नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 10वीं कक्षा का पाठ दूसरा, जिसका नाम है लक्ष्मी और जिसके लेखक है गुरबचन सिंह जी। ये पाठ में लेखक ने गायों के बारे में बताया है, गायों के पर होने वाले अत्याचार के बारे में बताया है। तो मैं आपको ये पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप इसको 2-3 बार रीड कर देना, जिसकी वजह से आपको ये पार्ट कंठस्थ हो जाएगा। ये पार्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में लेखक कहते हैं कि जो करामत अली का जो बेटा है, उसने लक्ष्मी नाम की गाय है जिसको करामत अली ने अपने घर में पाल रखा है, उस पर 4 डंडे बरसा दिए, मतलब उसको मारा। अब जब हम किसको मारते हैं तो उसका व्यवहार बदल जाता है। कुछ उसी प्रकार लक्ष्मी के साथ हुआ। लक्ष्मी भयभीत हो गई और अब जब भी लक्ष्मी के पास कोई जाता, लक्ष्मी याद रखना, लक्ष्मी यहाँ गाय है, कोई इंसान नहीं, उसका मानवीकरण मत कीजिए। लक्ष्मी के पास अगर कोई भी जाता तो लक्ष्मी उसको मारती, लक्ष्मी उस पर वार करने की कोशिश करती, क्योंकि उसके मन में एक ऐसी छवि बन गई थी कि अब उसके पास जो भी आएगा वो उसको क्षति पहुंचाने के लिए ही आ रहा है। उसके मालिक करामत अली जो पहले से ही बीमार थे, जब उनके कान में ये बात पहुंची कि उनके पालतू जानवर, उनकी लक्ष्मी जो उनको बहुत प्यारी थी, उस पर उनके ही पुत्र ने डंडे बरसाए हैं, उनके पुत्र ने मारा है, यह सुनकर वो धीरे धीरे वही हालत में बथान में पहुंचे। बथान अर्थात गायों की रहने की जगह। जैसे घोड़े का अस्तबल होता है, वैसे गाय का बथान होता है। वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गाय को पुचकारा, हाथ फेरा दिया। आपको मालूम है, जब हमारी माँ हम पर हाथ फेरती है तो हमारे अंदर एक अलग सी भावना उत्पन्न होती है। कुछ उसी प्रकार की ममता नहीं कह सकते, लेकिन ममता जैसी भावना उस गाय के अंदर है और उसी को हमने कहा है एक सिरहन से दौड़ गई। ठीक है, आगे लेखक लिखते हैं कि करामत अली और रमजानी के बीच का संवाद है। करामत अली कहते हैं कितने बेदर्दी से पीटा है रहमान ने इसको। तो इस पर रमजानी प्रत्युत्तर करती है कि आज भी ये लो, इस पर इसके चोट पर रोगन लगा दो। रोगन अर्थात मरहम। करामत अली कहते हैं यदि इसी प्रकार तुम्हारे बेटे को पीटा जाता, क्या तुम्हें अच्छा लगता? इस पर रमजानी कहती है लेकिन इसने दूध भी तो नहीं दिया 2 दिन से। करामत अली कहते हैं दूध नहीं दिया तो क्या इसका दंड इस प्रकार दिया जाता है भला? रहमानी थोड़ी देर चुप रही, क्योंकि वो उसके पास उत्तर नहीं था, क्योंकि गलती तो हुई थी उसके पुत्र से और इसकी उसने पश्चाताप भी प्रकट किया। उसने कहा हाँ, रहमान से गलती हो गई है और उसका अफसोस भी है। और वो वहाँ से जाते जाते करामत अली को कह गई कि ज़रा संभाल के रहना, यदि आपको कुछ हो गया तो फिर आप कमर सिकवाते रह जाओगे। कमर सिकवाते, आपको मालूम है जब किसको चोट वगैरह लगती है तो इंसान कमर सिकवाता है, या फिर जिस जगह को सिकवाता है जहाँ सेकने से आराम मिलता है, तो वही वो करामत अली को कह रही थी। आगे फिर करामत अली लक्ष्मी की पीठ सहला रहे थे, उसको पुचकार रहे थे, उसको प्यार दे रहे थे, कहीं ना कहीं उसका दर्द कम हो जाए, और वो मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि इसमें क्या कर सकते हैं लक्ष्मी, रहमान तो मूर्ख है, रहमान पागल है, उसने तेरे पर अत्याचार किया, तुझे मारा, मैं जानता हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। डेयरी फार्म का डॉक्टर, आप जानते हो वेजिटेरियन, जो जानवरों के चिकित्सक होते हैं उनको अंग्रेजी भाषा में वेजिटेरियन कहा जाता है, वैसे गाय के भी डॉक्टर होते हैं। तो उसी डेयरी फार्म के डॉक्टर ने कहा था कि ये लक्ष्मी का आखिरी वर्ष है। आखिरी वर्ष का मतलब ये नहीं कि अब वो यमपुरी जा रही है। आखिरी वर्ष का अर्थ यह है कि अब लक्ष्मी की दूध देने की आयु खत्म हो रही है, क्योंकि आप जानते हो ये सब जो दुधारू पक्षी होती है इनकी भी एक आयु होती है दूध देने की, तो वो अब इनकी आयु खत्म हो रही है। आगे लक्ष्मी करामत अली के हाथों से आराम आराम से तेल लगवाती रही और करामत अली को याद आ गया कि ये लक्ष्मी, ये पालतू जानवर उसके मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। और यहाँ फिर उन्होंने उसी कहानी का जिक्र किया है, उन लम्हों का जिक्र किया है, जिन दोनों दोस्तों की जो लम्हे थे उनकी जिक्र किया गया है कि एक समय ऐसा था कि दोनों जन पड़ोसी थे, ज्ञान सिंह और करामत अली। दोनों एक ही विभाग में काम करते थे, जहाँ वो दफ्तर जाते, जो उनका कारखाना था जहाँ वो कार्यरत थे, वो दोनों एक ही विभाग में काम करते थे और दोनों एक साथ ड्यूटी पर जाते थे, एक साथ ड्यूटी से आते थे। तो वहाँ ये भी बताया गया है कि जो ज्ञान सिंह था उन्हें मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब दुधारू पक्षी जो दूध देते हैं, वो पालने का उनको बहुत शौक था और हमेशा
ज्ञान सिंह के दरवाजे पे एक गाय या एक भैंस हमेशा बंधी रहती थी। आज से 3 वर्ष पहले जब ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी थी तो और उसका नाम लक्ष्मी रखा था। मित्रों, जरा वर्तमान में आइए। जो मैं आपको बता रहा था ये भूतकाल था। आज वही जो 3 साल पहले ज्ञान सिंह ने लक्ष्मी खरीदी थी, आज वही लक्ष्मी करामत अली के पास है। और वो क्यों है, कैसे यहाँ आई, वो हम आगे जानते हैं। ठीक है मित्रों, आगे तो करामत अली आगे, ये जो लेखक गुरबचन सिंह वो आगे यही कहते हैं कि जो उसके जो घर था उसके बाहर हमेशा गाय या भैंस बंधी रहती थी और उसे गाय पालने का बहुत शौक था। 3 वर्ष पहले जब उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी तब वो बहुत दूध देती थी। वो अधेड़ उम्र में, मतलब उसके आधे आयु में वो इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत भी पूरी हो जाती थी और उससे ज़्यादा दूध बच जाता था। और जो भी दूध बचता वो ज्ञान सिंह अपने मोहल्ले में बांट देता। लेकिन मित्रों, यहाँ जो एक सुंदर सा वाक्य कहा गया है वो ये कहा गया है कि ज्ञान सिंह अपने स्वार्थ के लिए दूध को नहीं बेचता था। जिस पैसे के लिए वो दूध बेचता था उसी पैसे से वो लक्ष्मी को चारा और दरगाह भी खिलाता था। अब यहाँ से बुरा वक्त शुरू हुआ लक्ष्मी के जीवन का, और ये था उसके जो सबसे पहले मालिक थे उनका नौकरी से अवकाश मतलब रिटायरमेंट हुआ। जब ज्ञान सिंह रिटायर हुए तब उनको कंपनी द्वारा दिया गया वो मकान छोड़ना पड़ा और वो छोड़ के उनको जाना था। लेकिन अब वो लक्ष्मी को किसी और को बेच भी नहीं सकते थे क्योंकि लक्ष्मी उनको बहुत प्रिय थी और लक्ष्मी को वो इस हालत में ले जा भी नहीं सकते थे। तो प्रश्न था, वो लक्ष्मी को देखा तब उनको अपने सबसे अजीज मित्र, सबसे नज़दीकी मित्र करामत अली का ख्याल आया और उसने कहा, क्या तुम मेरी इस लक्ष्मी को स्वीकार करोगे? क्या तुम अपने पास इसे रखोगे? तो इस पर करामत अली का जवाब था, नेकी और पूछ-पूछ। मित्रों, ये कहावत है कि नेकी भी कर रहा है और पूछ भी रहा है। तो यही वो कह रहे थे कि हाँ, तो उन्होंने उसको अपना लिया और फिर बाद में वो गाय की सेवा करना शुरू कर दिए। करामत अली ने गाय की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा था। फिर हम आते वर्तमान में, जहाँ करामत अली गाय पर रोगन लगा रहे थे और जब वो रोगन लगा रहे थे तब वो उसके सर पे भी हाथ फेर रहे थे और लक्ष्मी उनको जिज्ञासा पूर्व दृष्टि से देख रही थी। करामत अली को लगा कि लक्ष्मी उनसे कहना चाहती हैं, यदि मैं तुम्हारे कुछ काम की नहीं हो तो मुझे छोड़ दो, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर अगली सुबह जब करामत अली अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था तब तब रहमान के अब्बा, मतलब रमज़ानी बोलती है, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? इस पर और आगे रमज़ानी बोलती है, ये जानवर है, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। इतने सब उत्तर का जवाब सिर्फ करामत अली ने इतना कहकर किया, सो तो है, क्योंकि रमज़ानी को चिंता थी एक जानवर को, गाय को चारा देने का महीने का खर्च 300-350 रुपये आ रहा था। अब यह सुनकर करामत अली रास्ते पर, जब वो ड्यूटी पर जा रहा था, रास्ते पर वही सोच रहा था कि अब लक्ष्मी का क्या करेंगे जब वो दूध नहीं दे रही है। उसे उस दिन की उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब गाय यानी कि लक्ष्मी खूंटी पे बंधी रहेगी और उसको मुफ्त का चारा खिलाना पड़ेगा। अब जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसका साथी नईम, जिसका नाम नहीं है, एक मित्र है उनका, सखा मान सकते हो, नईम, उनसे मिलता है और कहता है कि क्या बात है भैया, बड़े परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? खैरियत मतलब सही सलामत तो है? तो करामत अली कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस बात यह है कि कुछ दिन से मेरी गाय दूध देना बंद कर दी है, बुढ़ा गई है ना, बैठकर खिलाना पड़ेगा। तो इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। तो जब नईम ने एक ऐसी सलाह दी करामत अली को कि जब गाय दूध नहीं दे रही तो उसको बेच दो ना, बेचने से तुम्हारा जी भी हल्का हो जाएगा। तो इस पर करामत अली ने कहा कि हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया।
करामत अली ने उसके बातों में हाँ में हाँ कहा कि हाँ बेच दिया जाए। अब जब करामत अली रोज़ रात को अपनी ड्यूटी से लौटकर घर आता तो रोज़ सुबह लक्ष्मी को धोता। अब जब वो घर में घुसा और उसने कहा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया गया? तो रमज़ानी ने कहा कि रहमान को बोला था, उसने दे दिया होगा। यह सुनकर करामत अली ने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी होती ना तो अब तक लक्ष्मी को चारा मिल गया होता और लक्ष्मी उसको खा भी ली होती, लेकिन तुम दोनों की मर्जी रहे तो ना, तुम दोनों की मर्जी थी ही नहीं, तुम दोनों उसको देना ही नहीं चाहते, तुम दोनों के अंदर नफरत है क्योंकि वो अब तुम्हारे काम की नहीं है। और उसके बाद करामत अली ने लक्ष्मी के लिए सानी तैयार की, पुआल, दर्रा और इन सब सामग्रियों से उन्होंने सानी तैयार की। सानी जिसे जिसे गायों का आहार माना जाता है, सानी तैयार की। और लक्ष्मी के सामने जैसे ही सानी रखी गई, लक्ष्मी उतावली सी तैयार होकर सानी में मुंह मारने लगी, मतलब जल्दी जल्दी खाने। जब करामत अली उसे खाना दिए और उसके बाद उन्होंने देखा, जब घावों पर उनकी नज़र गई तो उनको खुशी हुई कि रोगन ने अच्छा काम किया था, मतलब मलहम ने अपना असर दिखाया था और लक्ष्मी के जो घाव थे वो थोड़े बड़े थे, कुछ दाग हल्के हुए थे। और 10-15 दिन के बाद जब करामत अली ने गाय के पुआल मतलब उसका वही खाना के लिए जब रमज़ानी से पैसे मांगे तो रमज़ानी ने कहा, मैं पैसे कहाँ से दूँ? पहले जब ये लक्ष्मी दूध देती थी तो दूध को बेचकर जो पैसे मिलते थे उसको मैं तुम्हें दे देती थी, जो मैं बचाती वो देती, अब कहाँ से दूँ? और उसके बाद रमज़ानी कुछ पैसे 20 रुपए की नोट निकाल कर अपने संदूकची मतलब एक छोटा संदूक होता है, उसमें से 20 रुपए की नोट निकाल कर करामत अली को देती और कहती, लो ये राशन के पैसे थे, ये राशन के पैसे ले लो और लक्ष्मी के लिए खाना ले आओ। ये उन्होंने बहुत ही दुखी स्वर में बोला। और यह सुनकर भी करामत अली ने कहा, ठीक है, इससे 2-4 दिन का तो काम लक्ष्मी का चल जाएगा। रमज़ानी प्रत्युत्तर करती है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। ऐसा किसने कहा? करामत अली ने कहा। दूसरे दिन क्या हुआ, जो उनका पुत्र है करामत अली रहमान, उसने क्या किया, लक्ष्मी को कुछ 9 बजे के आसपास इलाके के बाहर जहाँ नाला बहता है, नाला मतलब सीवेज आप जानते हो, जहाँ गंदी चीज़ें बहती हैं, वहाँ जाकर लक्ष्मी को छोड़ आया, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा झाली झंकाड़ी थे। कहीं दूर दर्रा, कहीं दूर दराज में कहीं छोटी छोटी हरी ज़मीन नज़र आती है जहाँ कुछ दूर थे, वहाँ छोड़ आया, और ताकि वहाँ उसे खाकर लक्ष्मी अपना पेट भर सके, मतलब अपना थोड़ा वक्त चला सके, अपने पेट को भर सके। लेकिन रमज़ानी आश्चर्य थी, साथ ही साथ रहमान भी आश्चर्य था कि कुछ 1.5 घंटे बाद उसने देखा कि लक्ष्मी उसके द्वार पर खड़ी है, और लक्ष्मी के जो गले में रस्सी थी, और वह रस्सी जो थी वो एक व्यक्ति अपने हाथ में थामा खड़ा है और बोल रहा है, क्या ये गाय आपकी है? रमज़ानी ने उत्तर दिया, हाँ ये गाय मेरी है। उस पर आंगनदूत कहता है कि ये जो गाय है आपकी, इसने मेरी गाय का सारा चारा खा लिया, इसको बांध के नहीं रख से, इसको अगर आप लोग संभाल नहीं सकते, इससे तो आप लोग नफरत करते हो, इसको अगर आप लोग संभाल नहीं पा रहे तो इसको कांजी हाउस में दे दो ना, इसको ऐसे खुला क्यों छोड़ दिए? और रमज़ानी, जबकि उसके पक्ष में गलती थी इसीलिए वो चुपचाप खड़े होकर सुनता रही। जब करामत अली दोपहर को ड्यूटी से अपने घर पे आया, नहा धोकर कुछ खाने बैठा, तब रमज़ानी कही, इसको बेच क्यों नहीं देते? इस पर करामत अली ने कहा, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? इस पर रमज़ानी कहती है, रहमान ने कुछ लोगों से बात की और वो शाम को इसे लेने आएंगे। करामत अली खामोश रहा। उसको अब ऐसे लगने लगा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, मतलब जो वो नहीं चाहता था आज उसे वो करना पड़ रहा है, और वो उसे करना पड़ रहा है, ये उसकी मजबूरी है, मतलब वो उसे चाह कर भी रोक नहीं सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं, मजबूरी और निराशा से वो उठा और जाकर लक्ष्मी के सामने सूखी घास डाल दिया, सूखा चारा डाल दिया। और यह जब लक्ष्मी ने देखा तो उसने निराशापूर्ण अपने मालिक करामत अली के पास देखा, और करामत अली को लगा कि लक्ष्मी उनसे कहना चाहती है कि मालिक, क्या आज मेरे फांकने के लिए, फांकना अर्थात खाने के लिए, पेट भरने के लिए, क्या यही सूखा चारा है? दर्रा, पुआल वो सब कुछ नहीं मिलेगा? और यही
ये देखते देखते करामत अली गली के नुक्कड़ पर हाथ पैर धोने चले गया। यहाँ तक लक्ष्मी का एक इस पाठ का बहुत ही सुंदर आवरण चल रहा था, यहाँ तक कहानी थी। अब जो इस पाठ का जो सबसे इम्पोर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, अब वो शुरू होगा, जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। तो बच्चों शुरू करते हैं। जब कुछ 7-8 बजे के करीब जब रहमान ने उस इंसान को लाया जिसको गाय खरीदनी थी, तो करामत अली वो व्यक्ति को देख के ही पहचान गया और उसने तुरंत प्रश्न किया, ये गाय है, दूध देती नहीं, और ये आपके काम क्या आएगी, और ये बुढ़ा गई है, तो भी आप इस गाय को खरीदना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन तुम्हारे काम क्या आएगी? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। इस पर करामत अली ने करारा जवाब दिया, बोला कि तुम्हारा धंधा मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तुम्हें इस गाय को नहीं बेचना है, तुम अभी इसी वक्त चले जाओ। उसके जाने के बाद रमजानी पूछती, क्या ये कोई ढंग है, क्या ये कोई तरीका है किसी भी व्यक्ति जब घर पे आते उसको दुत्कार कर भगाने का? करामत अली ने प्रत्युत्तर किया कि यह इंसान गायों को बेचता है और ये एक ऐसी जगह बेचेगा जहां लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े होकर लक्ष्मी बिक जाएगी, यहाँ लक्ष्मी का बहुत ही घिनौना सौदा होगा, और तुम्हें क्या जब यही बात मेरे मित्र ज्ञान सिंह को पता चलेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हें इसका ख्याल नहीं है? तुम जानती हो ये गाय को बुचड़ खाने ले जाता। मित्रों, बुचड़ खाने एक ऐसी जगह है जहां गाय को खंड खंड विखंडित कर दिया जाता है। गाय पर वो अत्याचार होते हैं जो भारत की संस्कृति, जहां हिंदू धर्म में गाय को एक देवी, गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, उस देश में गाय पे ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं। रात काफ़ी निकल चुकी थी और करामत अली जब अपने बिस्तर पे सोया था तो उसको नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी आंखें खुली थी। तो मित्रों, यहाँ यही बताया गया है, जो पाठ का एकदम अंतिम क्षण है और अंतिम कंक्लूजन है वो ये है कि जब रात हुई और फिर जब रात भर उसने सोचा और सवेरे करामत अली उठकर हाथ पैर धोकर लक्ष्मी का खूंटा से रस्सी निकाला और लक्ष्मी की रस्सी पकड़कर घर से बाहर निकल पड़ा। घर से बाहर निकलते जब रमज़ानी ने उसे देखा और पूछा, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तब करामत अली ने उत्तर दिया, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा हो। करामत अली लक्ष्मी को सड़क पर लेकर गए और उसे लेकर आगे आगे चलने पड़े। करामत अली आगे आगे चल रहे थे और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर तरीके से उनके पीछे पीछे चल रही थी। करामत अली कह रहे थे कि चल लक्ष्मी चल, यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है, गौशाला में तुम्हारा सब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और वहाँ तुम मेरे घर के मुकाबले बहुत अच्छे से रहोगी, मज़े में रहोगी। कभी कभार मैं आकर तुमसे मिल जाया करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पहचानोगी कि नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी, वहाँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और लक्ष्मी चल चल जल्दी चल, यह कहकर करामत अली लक्ष्मी को गौशाला भर्ती कराने ले गया। मित्रों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है और ये पाठ बहुत ही सुंदर पाठ था। ये पाठ में दिखाया गया था कि कैसे एक इंसान की एक जानवर के साथ मित्रता है। इसे मित्रता नहीं कहा जा सकता, इसे एक भावना कही जा सकती है जो हम जानवरों के प्रति अपने दिलों में उजागर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सृष्टि सुखी हो सकती है। कई सारे संकटों के बाद भी करामत अली लक्ष्मी को एक अच्छी जगह पहुंचाने में काबिल हुआ, और ये बहुत बड़ा पहलू था इस पाठ का। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जानवरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये जो पृथ्वी है ये बहुत ही अनमोल है और इसमें दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। आपको इस पाठ से दिए गए स्वाध्याय को सॉल्व ज़रूर करना है, संपूर्ण स्वाध्याय को सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट आता है, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वहाँ मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा और स्वाध्याय को ज़रूर सॉल्व करना।
जो आखिरी पेज है इस पार्ट का, उस पेज पे देखो पेटा के बारे में लिखा है, PET, ये पेटा, ये भी एक संस्था है जो जानवरों के प्रति कार्य करती है। इसके बारे में आप नेट पे ज़रूर सर्च करना, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपके बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। एक बात और कहना चाहता हूँ, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि आपको बहुत ज़रूरत रहेगी, इसकी बोर्ड में आपको काम आएगी, कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृग नैनी। अर्थात यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के परमेश्वर है, स्वयं नारायण जो राम भगवान आए हैं, उनको अपनी अर्धांगिनी को खोजने हेतु, अपने अर्धांगिनी को तलाश करने हेतु जब जानवरों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी अपने जीवन में जानवरों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए हमें जानवरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। हाँ मित्रों, आप जब पाठ पढ़ के आपका हो जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ शब्द संसार भी दिया गया है। पाठ पढ़ाते समय भी मैंने आपको बहुत शब्दों के अर्थ बताए हैं और यहाँ शब्द संसार को भी आप एक बार पढ़ लीजिए।